यस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, आज हम बात करेंगे राजन शाही के दो बड़े शोज। पहला शो है आप सबका प्यारा अनुपमा और दूसरा शो है राजन शाही का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। राजन शाही की ये दोनों ही शोज टेलीविज़न इंडस्ट्री के बहुत जाने माने शोज़ हैं। अगर ये कहें कि ये दोनों शोज़ स्टार प्लस की पहचान बन गए हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसा ही है। वाकई ये रिश्ता क्या कहलाता है इतने सालों से फैंस के दिलों पे राज कर रहा है। तो कोरोना के बाद शुरू हुआ शो अनुपमा, तब से लेके आज तक टीआरपी चार्ट पे राज कर रहा है। इसका इफेक्ट हमें ये भी देखने को मिल गया कि जब अनुपमा की टीआरपी गिरी तो कितनी ज़्यादा चर्चाएं तो चारों तरफ देखने को मिल गई, जबकि अनुपमा टॉप 5 से कभी बाहर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चर्चाएं हमें देखने को मिल गई कि शो की टीआरपी गिर रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों शोज टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए और खुद राजन शाही के लिए कितने बड़े शोज़ हैं, और स्टार प्लस के लिए तो है ही। तो हम इन्हीं शोज़ के बारे में बात करेंगे अनुपमा के आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में, साथ ही इसकी टीआरपी के बारे में। अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने खुद भी आपको बताया था कि शो में सागर पारेख की वापसी हो रही है, जो कि अभी झलक के सेट पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको अनुपमा शो में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अमेरिका में सागर पारेख आपको देखने को मिलेंगे अनुपमा से। अब फैंस के दिमाग में ये चीज़ बहुत तेज़ी से चल रही है, अगर सागर पारेख जो कि सबके सामने उनके डेथ को दिखाया गया था, उनके अंतिम संस्कार को किया गया था, फिर वो वापस कैसे आ सकते हैं? सबके सामने उन्हें गोली लगी थी। जी हाँ, बिल्कुल सागर पारेख आएंगे शो में, लेकिन उनका कैरेक्टर नया होगा। फेस उनका अनुपमा के बेटे समर का ही होगा, लेकिन जो कैरेक्टर होगा वो अलग होगा। अब कैरेक्टर क्या होगा उससे रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे ही लीप के बाद स्टोरी को आगे बढ़ाई गई और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स शो में आ रहे हैं, उसके बाद शो की टीआरपी में बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलने वाला है। जैसा कि कुछ समय पहले राजन शाही ने ये बात खुद भी कही थी कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका शो टॉप 10 में है, टॉप 5 में है या कभी बाहर हो गया, क्योंकि ये तो शो है, कभी किसी वक्त ऊपर आता है और कभी किसी वक्त नीचे आता है। तो बिल्कुल राजन शाही ने करके दिखाया, शो उनका नीचे आ रहा था, लेकिन अभी ऑर्मेक्स में भी इस शो को एक अच्छी पोजीशन मिली हुई है, और जिस तरीके से वो स्टोरी लेके ऊपर जा रहे हैं, शो टॉप 2 में आ चुका है और उम्मीद पूरी बताई जा रही है कि अब शो नंबर 1 की पोजीशन पे आ सकता है इन ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद। इधर आपको अनुज की शादी होते हुए दिखेगी, उनकी शादी श्रुति से हो जाएगी। उसके बाद शो क्या मोड़ लेता है, ये फैंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। इसी के बाद हम बात करें राजन शाही के दूसरे बड़े शो जिसे आप देख रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें चौथी जनरेशन शुरू हो गई है। और चौथी जनरेशन क्योंकि शुरू हुई है तो इसके आने से पहले बहुत बवाल मचा। कहा जाए तो 2023 में जो ये रिश्ता का लीप था, सबसे कंट्रोवर्शियल लीप था, क्योंकि इस लीप के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, सुनने को मिली। लीप के बाद तो शो के ऑफ होने तक की बातें सामने आने लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब शो की टीआरपी की बात करें, शो के ट्रैक की बात करें, तो शो का ट्रैक जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रोहित जो है वो शो में कुछ दिनों के लिए नहीं होंगे, उनका एक्सीडेंट होगा, फिर वो नहीं मिलेंगे, फिर वो एक नए अवतार में शो में वापसी करते हुए आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ शो की टीआरपी की बात करें तो फैंस जो कि ये उम्मीद भी नहीं थी कि शो 2 की टीआरपी टच कर जाएगा। जब मैंने खुद कहा था कि आने वाले दिनों में शो की टीआरपी 2.1 से ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, तो बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा सिर्फ आप सोच रही हैं। मैं ये रिश्ता की फ़ैन या अनुपमा की फ़ैन या किसी शो की फ़ैन की बात नहीं कर रही थी, और ना ही मैं हूँ, बल्कि मैं स्टोरी की बात करती। जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही थी वो वाकई फैंस के दिलों तक पहुँचने वाली थी, और देखिए पहुँच भी गई है, और 2.3 की टीआरपी लेकर आ गई है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टीआरपी आ गया। मतलब पुरानी जनरेशन थी तब इतनी टीआरपी आती थी, और ये शो 1 महीने के अंदर इतनी टीआरपी लेकर आ गया है। इस शो के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इसकी टीआरपी आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। ऐसे ऐसी न्यूज़ आ रही है कि स्टोरी फैंस को इतनी पसंद आ रही है कि ये शो टॉप 2 में पहुंच सकता है। अब देखना ये होगा कि टॉप में राजन शाही का कौन सा शो रहता है 2 में, रिश्ता या अनुपमा। वैसे आपको क्या लगता है इसमें से दोनों में से कौन से शो की टीआरपी ज़्यादा बढ़ने वाली है? इस वीक कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय बाय।